देखिए, सितारे जो अभी तक सोशल मीडिया से परहेज करते थे, अब उनको भी समझ आ गया है कि अगर आपको अपने फैंस से वन ऑन वन बेसिस से जुड़े रहना है तो सोशल मीडिया इज अ मस्ट। तो हाल ही में हमने मुलाकात की अन्ना से, यानी सुनील शेट्टी से। जी हाँ, अमेज़न मिनी पर उनका नया कंटेंट जो आ गया है, हंटर। तो ऐसा है कि हमने अन्ना से मुलाकात की एंड अब अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि वो कौन सा सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या क्या आधा क्या जलवे तेरे पारो। क्या आपने कभी एक्टिव एसीपी को फरार होते हुए देखा है? आई फील नहीं देखा होगा, और इसका ट्रेलर तो आज हमने देखा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि आज हम किससे बात करने वाले हैं? आई फील सस्पेंस तो है नहीं, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी बैठे हुए हैं सुनील शेट्टी सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Not at all. Pleasure. ट्रेलर आज हमने देखा, इसमें हमने जैसे कि मैंने आपको बताया एक्शन हीरो जो फरार हो रहा है, ये पहली बार सुना आपने, तो कैसा लगा आपको कि क्या है ये एग्जैक्टली? आई थिंक वो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि लेयरिंग इतनी है। लेकिन पुलिस अफसर है, एक बैड एस पुलिस ऑफिसर है, थोड़ा नटखट भी है और थोड़ा करप्ट भी है, लेकिन एक क्राइम को सॉल्व करते करते खुद क्राइम में फंसाया जाता है। तो ये एक बेसिक लाइन है, लेकिन उस अपने आप को निकालते निकालते इतनी सारी चीज़ों के से वो गुज़रता है और इतनी सारी चीज़ें अनवील करता है कि यू नो सिस्टम ही हिल जाता है उससे। टूटेगा नहीं तोड़ेगा, ये जब टैगलाइन आपने सुना तो आपके लिए क्या लगा, और आपने कितनी बार इसे पर्सनली यूज़ किया है अपने पर्सनल लाइफ में? हमेशा मैंने यही सोचा है कि तोड़ना तो सभी लोग चाहते ही हैं। यू नो आज के ज़माने में आप अगर ट्विटर ले लो तो सब तोड़ने के पीछे पड़े हुए हर एक को। तो आई थिंक हमें टूटना नहीं चाहिए और हमें उल्टा तोड़ना चाहिए। यू नो तोड़ने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को आप हार्म पहुंचाओ, लेकिन इन शैकल से अपने आप को तोड़ो और खड़े हो जाओ। रोकना है तो ठोकना पड़ेगा। तो आई थिंक यू नो दीज आर द लाइन्स दैट वो बिलीव करता है और वैसा ही किरदार है। अच्छा, एक नुस्खा भी हमने देखा सुपर हीरो बनने का, तो ये आपने पहली बार सुना, तो आपके लिए कैसा था? सुपर क्योंकि सिचुएशन वैसा था। यू नो सिचुएशन ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और ही बिलीव्स कि यार 4 पैग विस्की, यू नो एक बर्बाद ज़िंदगी, तो एक्साइटिंग है क्योंकि उसके लिए टेक ऑफ एक कमाल का मिलता है। ओके, मैंने एक चीज़ जो रूमर में सुनी है सर कि आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ पिटाई करनी थी। तो ये आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करना कैसा था? और मैं इसके BTS के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, क्योंकि ये मैंने जैसे आपने कहा ट्विटर या फिर हम जो सोशल मीडिया पर आजकल रहते हैं, तो वहाँ से मुझे पता चला कि कुछ ऐसा आपने किया है और वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। यार क्योंकि मैं खुद परेशान था कि 50-60 आदमी से कैसे लड़े। तो बोले नहीं सर कन्विंसिंगली कर लेंगे। तो जब हमने एक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो हमने ये डिसाइड किया कि इसको पागलपन से भी ज़्यादा हद तक लेकर जाना पड़ेगा कन्विंस करने के लिए। करते वक्त हम कन्विंस हो गए थे, शूट करते वक्त मैं कम्प्लीटली कन्विंस हुआ कि क्योंकि जिस तरीके से जैकी कैमरा को ऑपरेट कर रहा था और डायरेक्टर्स एंगल से शूट कर रहे, तो वो कन्विंसिंग लग रहा था कि ये आदमी किसी को अपने आसपास आने नहीं दे रहा। एक घायल शेर की तरह 360 टर्न्स करते हुए अपने अपोनेंट्स को 1 by 1 ले रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस जो क्विक्स मैं आपसे पूछूंगी वो ये है कि लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इसमें से आपको कौन सा प्रेफरेबल लगता है, या फिर आपका गो टू कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? लिंक्डइन। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग सुनते हैं, वो दुनिया बहुत ही काम और बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल से भरा हुआ दुनिया है। और मैं खुद ब्लॉग करता हूँ जी, और हफ्ते लिखता हूँ एंड रिस्पॉन्स और रिएक्शंस अच्छे हैं। तो जहाँ आपको अच्छे रिएक्शंस मिलते हैं और अच्छा एडवाइस मिलता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आई थिंक उसी प्लेटफॉर्म में मैं बिलीव करूँगा। ओके सर, जेनजी स्लैंग्स जो हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ नहीं पता मुझे। आप कुछ भी बोलोगे तो मैं कंफ्यूज्ड ही रहूँगा।
तो ये आपसे घर में कितनी बार बात की जाती है या फिर? नहीं, मेरे बच्चे ऐसे बात ही नहीं करते, आपस में मैसेजिंग करते होंगे लेकिन वैसी बात ही नहीं करते। तो आप बताइए कि गोट अगर आपने सुना हो? हाँ, दैट इज द गॉड ऑफ ऑल, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। या तो मैं विराट के लिए हमेशा सुनते रहता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स अ जस्टिफाइड टर्म फॉर हिम। ओके, कभी ऐसा कोई स्लैंग आपको किसी ने यूज़ किया हो, जैसे लेट मी BRB और लेट LMK, ऐसा कुछ यूज़ किया और आप कंफ्यूज हो गए हो? मैं तो हमेशा, अभी भी आप बोल रहे हो तो मैं कंफ्यूज हूँ, तो अगर किसी ने बोला तो मैं बोलूँगा क्यों, क्या, यू नो। सो और हमें तो ऐसे लगता है कि ये कहीं गाली तो नहीं दे रहा है मुझे, यू नो, नेगेटिव तो नहीं बोल रहा है। ओके सर, आजकल OTT का, जैसे ये भी हम OTT पे ही देखने वाले हैं, तो कौन से कंटेंट ऐसे हैं जो आपको अमेज करते हैं? आई थिंक यू नो, हंटर जैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो जॉनर, एक्शन, एक्साइटमेंट, तो या तो मैं फॉर मी नार्कोस वर्क्स फॉर मी, और फॉर मी यू नो फॉदा वर्क्स फॉर मी, या मैं Amazon से you know something to do with nature, animals, travel, interiors, gardening, उन चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। So then I move into that kind of space, reality space about interiors and gardening and landscaping। वो मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि वो लाइट भी होता है और आधा घंटा 1 घंटा देखने के बाद आप बंद भी कर सकते हो। ओके, अभी भी आप क्या प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट कॉल करना या फिर वॉइस नोट या मैसेज छोड़ देना? दोस्त हो तो डायरेक्ट कॉल अगर काम हो, लेकिन अगर विश करना है किसी को तो पर्सनल नाम और वॉइस नोट के साथ, क्योंकि वो उसमें एक पर्सनल फीलिंग होती है। एंड व्हेन यू रीड, मैं जब ईमेल पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत कर्ट लगता है, लेकिन अगर मैं आपको फ़ोन करके आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ बेटा देखो, लिसन, वो टोन में एक वार्मथ होती है, और वार्मथ के लिए ही सब तरस रहे होते हैं, यू नो। ओके, जब भी आप अगर चैट करते हैं और आपको कम शब्दों में कुछ बयां करना होता है तो कौन सा इमोजी आप यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा? चैट करते हुए ख़त्म करने में मैं इमोजी ही नहीं भेजता, मैं एक 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, अपने आप वो चैट बंद हो जाता है। फिर भी अगर कभी इमोजी अगर आपने यूज़ करना हुआ तो कौन सा आप यूज़ करते हैं? मेरा अपना खुद का है, विद हैंड अप लाइक दैट, वैसे। ओके, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई वीडियो ली है या फिर कोई पिक्चर ली है और आपको लगा है कि ये आपको पर्सनली चाहते हो आपकी ये सोशल मीडिया पे जाए, ऐसा कभी हुआ है? पिक्चर या वीडियो, कोई कुछ भी? ऑल द टाइम। कुछ ऐसा जो आप? मेरा खुद का नहीं, जनरल जो मैं वीडियोस लेता हूँ, अगर लैंडस्केपिंग के बारे में हो, स्पेशली मैं जब ट्रैवल करता हूँ और मैं शूट के लिए जाता हूँ और मुझे लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे मैं अभी मनाली गया था तो सिसु में शूटिंग कर रहा था, तो मुझे लगा था कि ये जन्नत है। हम दुनिया की बात करते, इंडिया इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, तो मैं हर सेकेंड पोस्ट कर दूँगा टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड वाई वी शुड, टूरिज्म शुड बी ओनली इंडिया एंड नोवेयर एल्स। ओके, लास्टली से यही जानना चाहूँगी सर, जैसे ट्विटर का वर्ल्ड है, आजकल कोई भी कुछ भी ट्वीट करता है और वो ट्रेंड करता है, जो कि एक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी हाल फिलहाल में जब हम हेरा फेरी की बात कर रहे थे तो आप भी ट्रेंड कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपके जो डायलॉग्स हैं, जो पंच लाइन्स हैं, वो अभी भी लोग उसे यूज़ करते हैं, उसे रिक्रिएट करते हैं, तो ये आप कैसे देखते हैं? पॉजिटिवली देखता हूँ, मीम्स भी उतने ही बनते, तो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखता हूँ, क्योंकि नेगेटिव देख के फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई मेरे बारे में और हेरा फेरी के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, हेरा फेरी का एक्टर तो मैं हूँ, सक्सेस मैंने एंजॉय की, तो उन्हें क्या पता है कि व्हाट इज़ इट एंड टू बी अ पार्ट ऑफ हेरा फेरी। बट फॉर हेरा फेरी में हमेशा मैंने प्यार ही देखा हुआ है, तो इट्स अ ब्रिलियंट फीलिंग। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। दिस इज स्नेहिल यादव फॉर ABP न्यूज़। एंड दिस इज द एंड। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।